नमस्कार, मैं व्लॉगर्स रिव्यू से मंजरी आज आई हूँ आपसे एक कहानी बताने। कहानी है सपना की, लेकिन मैं आपको इस तरह से सुनाऊंगी कि जो आपको नहीं पता है वो आपको पता चले। क्योंकि सपना की कहानी में जो सबको पता है वो तो हम सबको पता ही है, पर कुछ इन डेप्थ डिटेल्स के साथ मैं आपको वो कहानी, वो एक्सीडेंट जिसके बारे में इतनी चर्चाएँ हो रही हैं दिन भर, कहीं पड़ोसी जी आ रहे हैं, कहीं हल्का जी आ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमारे रिएक्शन चैनल वाले भी ना दो गुटों में बट गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक प्रोफेशनलिज्म ही ख़त्म हो गया है। तो इस कहानी को मैं डिटेल में वो बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो कर रही थी इतने दिनों से। तो चलिए शुरू करते हैं। चार दोस्त निकलते हैं। एक दोस्त जो कि हमारा हीरो है राजवीर, उसकी बहन यानी चचेरी बहन की शादी से वापस आ रहे होते हैं चार दोस्त। और वो चार दोस्त जब आ रहे होते हैं रास्ते में उनको उनकी माँ का कॉल आता है राजवीर की, और वो ये कहती हैं कि बारिश हो रही है, बहुत मौसम बहुत ख़राब है, रास्ते में पेड़ खंबे गिर गए हैं, तो मौसम ख़राब होने के कारण तुम दूसरा रास्ता लेके आना, उस रास्ते से मत आना। तो राजवीर जी अपने चार दोस्तों के साथ रास्ता बदल देते हैं और जिस रास्ते से वो आते हैं उस रास्ते में उन्हें मिलती है एक टिक्की की दुकान, टिक्की चाट की दुकान। हाँ, तो वहाँ पर वो टिक्की खाते हैं। वो टिक्की खा रहे होते हैं, उसी टाइम उनको किसी और का भी कॉल आता है, यानी कि उनके पड़ोसी का, जो कि कल वाले पड़ोसी की वीडियो से टैली हो रहा है। आपको जस्ट मैं लिंकेज दे रही हूँ, बीच बीच में देती रहूँगी कहानी के साथ। हाँ, तो आगे कनेक्ट करते हैं। तो उनको उनके पड़ोसी का भी कॉल आता है, वो भी उनसे कुछ बात करता है कि भाई मौसम ख़राब है या जो भी है, और जो भी। उसके बाद उनकी मम्मी का भी कॉल आता है और वो ये कहती हैं कि भाई जल्दी घर आ जा। तो वो जो है ये सोच कर कि जल्दी घर जाना है, तो वो रोड क्रॉस कर रहा होता है जल्दबाजी में, और उसी रोड क्रॉस करने के प्रोसेस में एक गाड़ी बहुत स्पीड से जो आ रही होती है वो इन्हें टक्कर मारती है। टक्कर खाने के बाद ये इतनी ज़ोर से बहुत दूर जाते हैं। उसके बाद इनके दोस्त एम्बुलेंस को कॉल नहीं करते, इनके दोस्त पुलिस को कॉल नहीं करते। वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं अगल बगल, वो चाट वाला और जो भी लोग होंगे, कोई भी एम्बुलेंस को कॉल नहीं करता है, कोई भी पुलिस को कॉल नहीं करता है, 112 पे भी कोई कॉल नहीं करता है। और ये लोग जो है उसे बाइक में लेके, क्योंकि उसे सिर में बहुत ज़ोर की चोट लगी होती है, जो आपको मैं आगे भी दिखाऊंगी फ़ोटो में, तो आप लोग थोड़ा वेट करिए, वो फ़ोटो मैं आपको डिस्प्ले करूँगी उसकी डेड बॉडी की। तो जब उसको सिर में चोट लगी होती है तो वो उसे बाइक में बिठा के लेके जाते हैं अस्पताल। तो पहले तो एक सवाल ये उठता है कि जब वो शादी में जा रहे थे तो वो कार से क्यों नहीं गए, चार दोस्तों के साथ बाइक पे क्यों गए। दूसरा सवाल कि जब वो अपनी चचेरी बहन की शादी में जा रहे थे तो वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं गए, चार दोस्तों के साथ क्यों गए। तीसरा सवाल कि जब चोट लगी तो पुलिस या एम्बुलेंस को क्यों नहीं कॉल किया गया, रेगुलर पेट्रोलिंग टीम को क्यों नहीं कॉल किया गया, वहाँ के रेगुलर लोगों ने, अगल बगल जो भी जिसने भी एक्सीडेंट देखा था। और चौथी बात कि उसे बाइक में पकड़कर, जिसको सिर में इतनी भयंकर चोट लगी है, उसे बाइक में बिठाकर आप उसको 4 घंटे तक घूमते रहे। 4 घंटे तक वो चार दोस्त भटकते रहे अस्पताल की सर्च में। इस जगह इनका एक्सीडेंट हुआ था, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो उसके अगल बगल कम से कम नहीं तो 4 हॉस्पिटल्स हैं। तो ये लोग कहाँ भटकते रहे, क्या ये लोग नए थे, जबकि उन चार दोस्तों में एक उस लोकल एरिया का था। और ऐसे केसेस में तो अनजान लोग भी हेल्प कर देते हैं, अनजान लोग भी पुलिस को कॉल कर देते हैं। हम में से जितने लोग भी अभी इस केस को फॉलो कर रहे हैं, आप बताइए, आप सड़क में जाते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या आप लोग 100 को कॉल करके नहीं बताते कि इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। हमारी छोड़ दो, कहीं ना कहीं से पुलिस एम्बुलेंस कोई ना कोई कॉल करता है ना, करता है ना। ऐसे ही तो नहीं छोड़ देते बॉडी को रास्ते पे मरने के लिए। ना ही वो, अगर कोई उठाने वाला नहीं है, अगर चार दोस्त हैं भी, तो वो बाइक पे लेके तो नहीं फिरते। क्योंकि एम्बुलेंस में होता है फ़र्स्ट एड, जब एम्बुलेंस आती है ना तो वो फ़र्स्ट एड देती है। सिर में चोट लगी है, ब्लड लॉस हो जाएगा, उसके लिए वो फ़र्स्ट एड देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो बाइक पे उसको बेचारे को लेके 4 घंटे भटकते रहे। उन बेवकूफ़ों को हॉस्पिटल नहीं मिला 4 घंटे तक, ब्लड लॉस ज़्यादा होने के कारण उनकी डेथ हो गई। अच्छा, इन 4 घंटों में इनके मामा जी, यानी कि जो छोटी बच्ची है ना, उसके रियल बायोलॉजिकल फादर भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी साथ में रहते हैं इन 4 घंटों में इन दोस्तों के। तो मामा जी और 4 दोस्त जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पर, जैसे आप रेगुलरली, एक बात बताइए, कोई भी एक्सीडेंट केस, सुसाइड केस, मर्डर केस, कुछ भी ऐसा पहुँचता है जब हॉस्पिटल में,
तो पहला काम पुलिस क्या हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, पहले तो आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दूसरा, वहाँ का जो स्टाफ होता है वो पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, लोकल पुलिस को, और वो आती है और वो अपना रेगुलर काम चालू कर देती है कि भाई ये क्या है, देखना जानना समझना परिवार वालों से कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। तो जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे और बताया गया कि ये डेड है, तो उस वक्त क्या हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल नहीं किया होगा? किया होगा, रेगुलर प्रोसेस में तो किया ही होगा। तो क्या मामा जी ने या इन 4 दोस्तों ने उन हॉस्पिटल वालों को रोका पुलिस में कॉल करने से? तो क्यों रोका? हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल करने से क्यों रोका? और अगर हॉस्पिटल में कोई एंट्री ही नहीं हुई, हॉस्पिटल में दखल मतलब उनको ना एंट्री ही नहीं मिली, मतलब कहीं पे भी कोई कागज़ नहीं है कि इनकी डेथ इस वजह से हुई है, क्योंकि अगर ये हॉस्पिटल का कागज़ होता कि इनकी डेथ ब्लड लॉस से हुई है, इनकी डेथ हेड इंजरी से हुई है, या इनकी डेथ XYZ रीज़न से हुई है, तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, इतना डाउट ही नहीं होता। जैसे कि कल बात निकल के आ रही है कि शूट आउट था, मतलब पॉइंट ब्लाइंड पे उनका शूट आउट था, हेड पे इंजरी है बैक साइड में, और वहीं पे उनका शूट आउट था। तो अगर ऐसा था तो अगर आप हॉस्पिटल लेके गए थे तो 100% उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया होगा, इधर एक्सीडेंट केस में भी पुलिस को कॉल किया होगा। तो आप लोगों ने रोका, यानी मामा जी ने उन्हें रोका पुलिस को कॉल करने से, हॉस्पिटल वालों को, और हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल ही नहीं किया और उधर से कोई पर्ची ही नहीं ली कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और क्यों डेथ हुई। तो अब जब इस तरह से केस चल रहा है, अब आप बताइए कॉमन सेंस से सोच के कि जब हॉस्पिटल से कोई सर्टिफिकेट ऑफ डेथ नहीं मिला, तो आप गवर्नमेंट में जाके, म्यूनसिपैलिटी में जाके, या किसी भी गांव के सरपंच में जाके, ऑफिस में जाके, या तहसील के गांव ऑफिस में जाके डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? अगर आपके पास हॉस्पिटल का या डॉक्टर का कोई लेटर नहीं है तो ऐसे तो कोई भी जाएगा, किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट बना के ले आएगा? ऐसा नहीं होता ना। हॉस्पिटल से एक लेटर मिलता है कि दिस पर्सन इज़ डेड, उस सर्टिफिकेट और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, उसके बाद बनता है डेथ सर्टिफिकेट। आपको पता है जब लाश आप जलाने के लिए लेके जाते हैं ना मरघट में, तो वहाँ पे भी हॉस्पिटल का वो लेटर लगता है बताने को कि दिस पर्सन इज़ डेड, नहीं तो वो जलाने की परमिशन नहीं देते वहाँ के ऑफिशियल्स जो वहाँ पे लगे होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं। तो इतनी सिंपल सी बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैसे बन गया डेथ सर्टिफिकेट, इसीलिए वो डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रही है। अच्छा, अब पेरेंट्स को, यानी सपना के सास ससुर को, राजवीर के पेरेंट्स को डेथ सर्टिफिकेट की इतनी जल्दी क्यों थी? भाई इतनी भी क्या जल्दी थी एक जवान के मरने डेथ सर्टिफिकेट की? क्योंकि उन्हें लेना था इंश्योरेंस का पैसा, बैंक अकाउंट में जो राजवीर का पैसा था वो चाहिए था, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी होगी जो राजवीर के नाम पे होगी, और जो सरकार से पैसा मिलता है जब कोई एक्सीडेंट केस होता है ना, और जब उसका जो भी जिम्मेवार होता है, जो भी दोषी होता है एक्सीडेंट करने का, जब वो पकड़ाता नहीं है तो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है पेरेंट्स को या हस्बैंड को, वाइफ को, जिसको भी जो भी बचता है, तो उस पैसे को लेने के लिए डेथ सर्टिफिकेट। यहाँ फाउल प्ले सामने आता है कि पेरेंट्स जिसने एक बेटा खोया ही है, दूसरा एक और बेटा भी खो दिया ऐसे, मतलब आकस्मिक तरीके से एक्सीडेंट में, तो ऐसे केस में वो ये कैसे सोच सकते हैं कि हमें इंश्योरेंस का पैसा लेना है, हमें ये लेना है? तो इसमें मिले हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट आता है पड़ोसी का, मामा का और मौसा का, जो वो नाम ले रही है सपना। पड़ोसी जी जो कल इतना उछल उछल के वीडियो बना रहे थे, इतने एग्रेशन में थे, उनकी एक और बात सामने आती है कि उनकी पत्नी पुलिस में है, उनकी पत्नी खुद एक सरकारी पुलिस अफसर है, तो उन्हें तो पता ही होगा कि एफआईआर होती है, क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो कहीं इन्होंने, यानी मिस्टर पड़ोसी और उनकी वाइफ ने मिलकर अपना जो भी कहते हैं ना जैक एंड जिल लगाकर कुछ भी कर ये एफआईआर होने से रोका होगा, जिसमें कि इनका फ़ायदा ये हुआ कि जिसने एक्सीडेंट करा था, जो बंदे ने एक्सीडेंट करा था, उस बंदे के साथ मिलकर पैसा खाकर, इन लोगों ने भी कुछ पैसा खाकर, कुछ इनके पेरेंट्स को पैसा देकर, कॉम्पनसेशन देकर ये केस खुलने ही नहीं दिया होगा। इसीलिए इन लोगों ने जल्दी जल्दी इन्हें हॉस्पिटल से हटा दिया और जल्दी जल्दी इनको इनके अंतिम संस्कार कर दिया। अब ये सवाल उठता है ना कि देखिए सारी चीज़ें क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी अगर वो 4 दोस्त मिल जाएंगे। भाई इनके साथ 4 दोस्त थे, वो 4 दोस्त कहाँ हैं? कोई व्हाट्सएप फ़ोटो कुछ शेयर हुई होगी उस दिन भी शादी वादी में, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगे, कुछ तो होगा जो कि छोटी बहन जो है ना, छोटी दीदी, जो छोटी बच्ची, उन्होंने वो सारे व्हाट्सएप फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए हैं उस दिन के, उन्होंने सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी है। अब ये लोग कह रहे हैं कि
हम कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाएंगे। तो अब 2 साल बाद सीडीआर मिलेगा, मुझे डाउट है। अगर उस वक्त नहीं निकलवाया है तो आई डाउट अब नहीं मिलेगा सीडीआर, क्योंकि 2-2 साल तक सीडीआर नहीं रखी जाती किसी भी चीज़ की, है ना, किसी भी बंदे की। 6 महीने 7 महीना एक टेन्योर होता है, उसके बाद आई डाउट कि सीडीआर मिलेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है, पर उन्होंने इस मतलब फ़ोन से भी छोटी दीदी ने डिलीट कर दिया है सब कुछ। फिर जो पड़ोसी जी हैं वो कल अपनी वीडियो में कहते हैं 8 दुश्मन, उनकी पत्नी कहती है 8-9 दुश्मन है, अब और दुश्मन कितने बनाएगी। तो वो 8 दुश्मन कौन है? पड़ोसी जी एक और वीडियो बनाइए और ज़रा डिटेल में बताइए कि सपना के वो 8 दुश्मन कौन हैं, क्या आप भी उसमें एक हैं? और आप जो मजाक बना रहे थे इन वो जो पार्ट्स का, है ना, सामान, गाड़ी के जो पार्ट्स रह गए थे, तो पहले तो ये हिट एंड रन केस है जिसमें कि एक तेज़ी से आने वाली गाड़ी एक पैदल चलने वाले आदमी को मारती है। तो ऐसे केस में पार्ट्स कहाँ से आ गए? ये थोड़ा सा मुझे भी इसमें फॉल प्ले लग रहा है कि पार्ट्स गिरे कहाँ से, पार्ट्स आए कहाँ से, क्योंकि गाड़ी टकराई नहीं तो कुछ टूटा नहीं, जब कुछ टूटा नहीं तो पार्ट्स कहाँ से आए? तो अगर ये पार्ट्स वाली बात है तो यहाँ पर भी दो बातें आ रही हैं, क्योंकि जो छोटी बच्ची है वो कह रही है कि पार्ट्स उसके पापा लेके आए थे, और रॉकी यानी कि राजवीर का साला हंस रहा था कि इनसे क्या होगा। और यहाँ पर पड़ोसी जी कह रहे हैं कि पार्ट्स छोटी बच्ची के पापा लेके आए थे, नहीं सॉरी, पार्ट्स, हम भी कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पर पड़ोसी जी कह रहे हैं कि पार्ट्स जो है रॉकी लेके आया था और इन लोगों ने कुछ नहीं किया उसका, वो रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो या तो पहले आप लोग आपस में मिल बैठ के समझौता कर लीजिए, बात कर लीजिए कि सच क्या है, क्योंकि अब ये मामला पुलिस में जब जाएगा ना तो पुलिस सबसे अलग अलग बैठ के पूछताछ करेगी और सारा झूठ का झूठ, सच का सच, सब क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए, पड़ोसी जी की बात तो हो गई और आप लोगों को ये भी पता चल गया कि सब कुछ A to Z हुआ कैसे था। अब यहाँ पे पड़ोसी जी इसीलिए उछल रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने जो सेटलमेंट हुआ होगा ना, जिस जो कल्प्रिट और जो इन राजवीर के परिवार है इनके बीच में जो सेटलमेंट हुआ होगा, उस बीच में ये सारे लोग मीडिएटर थे, क्योंकि इनकी पत्नी थी पुलिस वाली सॉरी। तो पड़ोसी, मिस्टर पड़ोसी जी और इनके मौसा, इनके मामा यानी छोटी बच्ची के पापा, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे सेटलमेंट में। सेटलमेंट में मिले होंगे पैसे, जो कि सपना को अब खटक रहा है क्योंकि वो वहाँ से निकल चुकी है। अब उसे लग रहा है वो पैसे तो पापा जी के पास है, मुझे तो मिले नहीं, तो अब ये इस तरह से केस खुलवाना चाहती है। चलिए फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, या शायद इसी विषय पे। शायद आज शनिवार है, देखते हैं और क्या के खुलती हैं। पर ये बात तो ज़रूर है कि वो 4 दोस्त सामने आ जाएं तो सारी पिक्चर क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।